हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी विथ वाइजे में। तो आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है वो अम्ल क्षार का भाग 4 है, यानी कि एसिड बेस पार्ट 4, जिसमें कि हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार की क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है और अम्ल और क्षार के क्या क्या रासायनिक गुणधर्म हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार के क्या क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं और अम्ल और क्षार के क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले बात आती है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। यानी कि सूचक जो होता है, सूचक हमने आपको बताया था कि लिटमस पत्र जो है वो एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है। उसी प्रकार से हम सूचक के माध्यम से ये बता सकते हैं कि यानी कि सूचक का रंग जैसे जैसे परिवर्तित होता है उस प्रकार से हम ये अंक गणना कर सकते हैं या ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। तो देखिए एक नोट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, जिन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। यानी जब इन्हें अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो इनमें भिन्न अलग प्रकार की गंध आती है, और जब हम इनको क्षार के माध्यम में रखते हैं तो एक अलग प्रकार की गंध है वो आती है। यानी कि इसके आधार पर भी हम ये पता कर सकते हैं कि यह पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और वीडियो में कि अम्ल और क्षार के जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अम्ल क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया आती है अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक की किसके साथ अभिक्रिया? धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो एक तो लवण बनाता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तब भी लवण बनता है, लेकिन उसके साथ जल निकलता है, और अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। क्षार भी जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो चलिए अब देखते हैं इस अभिक्रिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। यानी ये अभिक्रिया होती है इसमें धातु जो है वो अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का, अम्ल के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनका हाइड्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित कर देती हैं और एक यौगिक बनता है जिसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने एक उदाहरण रखा है आपको समझाने के लिए, जिसमें है कि 2NaOH aqueous प्लस Zn सॉलिड दिस इक्वल टू Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट कहते हैं इसे। Na2ZnO2 को जो है वो उसका नाम सोडियम जिंकेट होता है, आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल एक्वस माध्यम में Zn यानी कि जिंक के 1 मोल सॉलिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक Na2ZnO2 सॉलिड का कंपाउंड बनता है, यानी सोडियम जिंकेट का कंपाउंड बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है? निकलती है। तो ये उदाहरण आप याद रख सकते हैं। और अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया समझाइए, इसको आप आसानी से समझा सकते हैं कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, और लवण बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। और क्षारक भी जब धातु से अभिक्रिया करता है तो उसमें भी लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन हो जाता है और एक यौगिक बन जाता है जिसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ और अम्ल क्षारक की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। जो अब आने वाली अम्ल क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया है
उसमें क्या आने वाला है, उसमें है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। यानी कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है और उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस बारे में देखते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करता है तो हमने आपको बताया था कि अम्ल एवं क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और साथ में जल निकलता है। यानी कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के दौरान लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से प्रसिद्ध है और आपको परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसे कैसे लिखा जा सकता है, वो आप नीचे लिख के दिखाया गया है, उसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले क्षारक आता है, फिर अम्ल आता है और उससे क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है। यानी कि क्षारक प्लस अम्ल दिस इक्वल टू लवण प्लस जल। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं इस अभिक्रिया में क्या होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में अम्ल द्वारा क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर दिया जाता है एवं क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी कारण कहा जाता है क्योंकि अम्ल क्षारक के प्रभाव को उदासीन कर देता है और क्षारक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और इसके कारण क्या बन जाता है, एक तो लवण बन जाता है और दूसरा जल का निष्कासन हो जाता है। इसी के लिए हमने एक उदाहरण रखा है, वो है NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस। NaOH जो है वो एक क्षार है जिसकी pH हमने बताई थी आपको 14 होती है और इसका नाम जो है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में जब HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके एक्वस मीडियम में के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। यानी उसके साथ क्या निकलता है, सोडियम क्लोराइड के साथ 1 मोल क्या निकल जाता है, जल का निकल जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ और अम्ल क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। अब है कि धात्विक ऑक्साइड भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं एवं अधात्विक ऑक्साइड भी क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यानी धात्विक ऑक्साइड जो है वो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनता है और अधात्विक ऑक्साइड जो है वो जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। इसके लिए हम इसके आधार पर क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड जो है क्षार के प्रकृति के होते हैं एवं अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे, अधात्विक ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण बनाता है। तो इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षार के प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि धात्विक ऑक्साइड एवं अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में बताइए, या यह जब अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो क्या यौगिक बनता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कुछ और अभिक्रिया जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अब आती है जलीय विलयन में अम्लीय या क्षारक। तो जल की उपस्थिति में HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि एक प्रकार का अम्ल है, वो जब जल की उपस्थिति में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, परंतु जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। यानी जब HCl जल की उपस्थिति में है तभी वह H+ आयन या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर सकता है। जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, इसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वा या हाइड्रोजन आयन से दर्शाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोजन आयन से दर्शाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से यानी अकेला नहीं रह सकता, लेकिन वो जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकता है और इस कारण ही इसे क्या कहते हैं, इसी कारण इसे हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन जो है वो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन को कहते हैं H3O+। ठीक है, तो अब देखते हैं। अतः अम्ल जल में H+ एक्वस आयन प्रदान करते हैं तथा क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन उत्पन्न करते हैं। यानी जो अम्ल एवं क्षार को जब हम अलग अलग जल में डालते हैं
तो जो अम्ल है वो H+ आयन उत्पन्न करता है और जो क्षारक है वो क्या करता है, OH- आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो के बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि लवण जो है वो क्या होता है और लवण से संबंधित हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like and share this video and subscribe our channel for 9th and 10th science math education. धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।